हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और आज हमारी एक्सरसाइज चलने वाली है 4.2। 4.2 का आज हमारा पहला सवाल चलेगा जिसमें हमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। बेटा उससे पहले हम थोड़ा द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व की जाती है गुणनखंड विधि से उसका थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं कुछ एक अलग से पार्ट ले लेता हूं, एक मिनट। तो जैसे आपको एक चीज समझाने के लिए, जैसे मैंने एक सवाल ले लिया एक्स स्क्वायर, मैंने यहां ले लिया आपके लिए, सपोज कीजिए 5x और +6 बराबर 0। ये अपनी तरफ से कोई सवाल लिया। एक सवाल और ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर -x और -6, ठीक है ना। देखिए इन दोनों सवालों को बड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। इसमें यहाँ 5 आया हुआ है और यहाँ 1 आया हुआ है, देखिए तो गौर से देखिए यहाँ है 6, है ना। गुणा करके कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। कोई भी दो संख्या जिनका गुणा करके a गुणा b, यानी जिनकी गुणा करके कितना आ जाए? 6 आ जाए। और यहाँ क्या है? साइन प्लस का, तो a + b बराबर, यहाँ जो भी है आपको किसी भी साइन से मतलब नहीं, बस इस साइन से मतलब है, कितना आ जाए? 5, ठीक है, जो भी c के आगे होता है। इस वाले में देखिए, इस वाले में भी गुणा करके अगर आप देखोगे तो कितना लेके आना है? 6 लेके आना है। यहाँ क्या है? माइनस, लेकिन घटा के कितना लेके आना है? 1 लेके आना है, क्योंकि यहाँ 1 है। अब इन दोनों चीजों में अंतर समझिए, गुणा करके यहां भी 6 लाना है, गुणा करके यहां भी 6 लाना है, ठीक है। अब हम गुणा करके आराम से किन्हीं भी दो संख्याओं से 6 ला सकते हैं, 2 × 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, ऐसे करके ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। चलिए और अच्छा समझाने के लिए हम यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ 5 लिख लेते हैं, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सपोज करिए कि हमें अब यहाँ 5 लिख देना है, यानी घटा के कितना लाना है? 5 लाना है। अब देखिए टुकड़े कितने कितने मिले आपको? 3 दूनी 6, है ना, और 2 × 6, 3 दूनी 6, बात एक ही है, और एक मिला 6 एकम 6, और किसी से 6 नहीं आएगा, ठीक है ना। अब गौर से देखिए कि यहां हमें यह पता लगना बहुत जरूरी है कि घटा के लेके आना है या जोड़ के लेके आना है, ये पता होना बहुत जरूरी है। अब देखिए जब हम यहां लेंगे तो यहां हमें 5 यहां भी लाना है, 5 हमें यहां भी लाना है। फर्क इतना है कि यहां घटा के लेके आना है और फर्क इतना है कि यहां जोड़ के लेके आना है। दोनों में गुणा करके 6 लेके आना चाहिए। तो गौर से देखिए कि हम यहां जोड़ के लाना है तो क्या लेंगे? 3 और 2 लेंगे, क्योंकि 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। और जब हमें घटा के लेके आना है तो हम यहाँ 6 - 1 लेंगे, तो 6 में से 1 गया, 5 आएगा। तो यही फर्क मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आपको इस वाले साइन, जो सी से आगे साइन होता है, उसका बहुत विशेष ध्यान रखना है। उसी से आपको पता लगता है कि कौन से दो टुकड़े ऐसे होंगे जो घटाने से और जोड़ने से आंसर देंगे। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन सवाल पर। तो फर्स्ट सवाल में गौर से देखिए, हमें गुणा करके कितने लेके आना है? 10 एकम 10, गुणा करके हमें लाना है 10, और यहाँ माइनस से घटा के कितने लाना है? 3, तो हमें मिल जाएंगे 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गए 3। तो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स को अलग कर लेंगे, यहाँ हो गया आपका 5 - 2। इसकी जगह जो आप टुकड़े घटा के ला रहे हो या जोड़ के ला रहे हो बस वही लिखने, बाकी पूरे सवाल में कहीं भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 5x, माइनस माइनस क्या हो गया? +2x - 10 बराबर क्या हो गया? 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे तो x - 5 बचेगा, इसमें से यहाँ जो साइन है वही कॉमन, 2 कॉमन आएगा, x ± 2 × 10 बराबर क्या हो गया? 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया बेटा? x - 5, और यहाँ क्या आ गया? x और +2 बराबर 0। तो बेटा मूल क्या हुए? इसके मूल क्या हो गए? इसके मूल हो गए, देखिए ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। आपको मैंने निकालने सिखा रखी है पहले से, जैसे x - 5 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 5, ये x + 2 बराबर 0 तो ये हो गया x बराबर -2। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से ये आपके मूल निकल गए, जो कि आपके आंसर आ गए। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में देखिए, गुणा करके कितना लाना है? 6 दूनी 12। कितना लाना है? 6 दूनी 12। गुणा करके 12 लाना है, 6 दूनी से कोई मतलब नहीं। गुणा करके 12 लाना है, और यहाँ क्या है? माइनस, घटा के 1 लेके आना है। तो बड़ा सिंपल है, 4 और 3, 4 × 12 और 4 में से 3 गया 1। तो चलिए 2x स्क्वायर प्लस x कॉमन ले लिया, और यहाँ आ गया 4 - 3 -6, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, हमने 4 - 3 लिख लिया। तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो गया, प्लस माइनस -3x - 6 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। गौर से देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा? x बचा, और इसमें भाग देंगे तो 2, यहाँ जो साइन है वही कॉमन लिया जाएगा, तो यहाँ x लिख रहा है तो 3 कॉमन लेना है, x माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 3 दूनी कितना हो गया? 6। ये दोनों एक जैसे आ गए तो आपका सवाल सही है। तो दोनों में से कॉमन क्या आ गया? x + 2, तो यहाँ क्या बचा बेटा? 2x, और यहाँ बचा -3 बराबर क्या हो गया? 0। चलिए सॉल्व करते हैं, x + 2 बराबर 0, तो ये आ गया x बराबर -2,
और ये आपका है 2x माइनस 3 बराबर 0। तो ये 2x 3 चला गया बराबर में, तो x बराबर आ गया 3/2। तो आपके बेटा मूल कितने आ गए? आपके मूल आ गए जो x की वैल्यू है -2 और 3/2, ये इसके मूल आ गए। तो ये दो पार्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। तो आपके नेक्स्ट अगले पार्ट हैं √2x² + 7x + 5√2। यहाँ x कोई अंडर रूट में नहीं है, संख्या अंडर रूट में हो सकती है, ठीक है। अगर x अंडर रूट में होता तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं होता। तो चलिए इसमें भी गुणा करके देखते हैं। तो 5√2 की गुणा हम करके देखते हैं √2 में, तो कितना आएगा? आपको हमने बता रखा है कि √2 की गुणा √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 5 गुणा 2 यानी कितना आ गया? 10। और यहाँ का साइन है प्लस का। तो आपको कोई ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनकी गुणा करके तो 10 आ जाए और जोड़ के कितना आ जाए? 7, जो कि ये रही 5 और 2 ही है। 5 और 2 7 हो जाएगा। तो चलिए 5 और 2 लिख के सवाल को सॉल्व करते हैं। अंडर रूट वाली संख्याओं से घबराना नहीं है, सिंपल आप जो सवाल करते हो वो करते जाइए। x और 5 + 2, अब बस इतना कर लो मेरे कहने से, क्योंकि यहाँ दोनों ही प्लस में है, दोनों ही काय में है, प्लस में है। तो हम यहाँ 5 + 2 भी लिख सकते हैं, 2 + 5 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ √2 है, तो √2 को 2 में से कॉमन लेना आसान रहेगा। तो इसलिए आप एक काम करो, मेरे कहने से यहाँ 2 + 5 लिख दो, थोड़ा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। और ये हो गया 5√2 बराबर 0। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। √2x², इसकी मल्टीप्लाई करें, यहाँ कहीं माइनस नहीं है तो बड़े आराम से आप लगाते जाइए प्लस। तो 5 की गुणा करी +5x और 5√2 बराबर 0। अब आगे वाले दो और पीछे वाले दो, देखिए यहाँ थोड़ा कॉमन लेना बहुत ईजी है इन दोनों में। तो कॉमन लीजिए, यहाँ √2 है और यहाँ 2 है। तुम्हें पता है कि √2 2 से आधी घात होता है, छोटा होता है। तो इसमें से √2 कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो √2 से √2 गया, x गया, तो x बचा। √2 का जब भाग 2 में करेंगे तो √2 आएगा। आपको पता है जब √2 की गुणा √2 में करते हैं तो 2 आता है। तो √2 का भाग जब 2 में करेंगे तो कितना आएगा? √2 आएगा, ठीक है। तो x + √2, यहाँ जो साइन है वही, यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ गया? 5। जो यहाँ है x प्लस, और देखो 5 चला गया तो क्या बचा? √2 बचा, बराबर कितना हो गया? 0। चलिए दोनों में से कॉमन आ गया x + √2 और यहाँ आपका आ गया √2x + 5 बराबर हो गया 0। चलिए दोनों को एक एक बार ले लीजिए। एक बार x + √2 बराबर 0, ये हो जाएगा x बराबर -√2, ठीक है। इसको ले लीजिए, ये आपका √2x + 5 बराबर 0। तो यहाँ से आपका √2x बराबर में चला गया -5 और यहाँ से x का मान आ गया 5/√2। तो ये आपके बेटा दोनों मूल आ गए। इन दोनों को लिख सकते हो मूल बराबर, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। इस वाले पे चलते हैं, इसमें गौर से देखो। इसमें नीचे 8 है तो 8 एलसीएम ले लीजिए। जिनके नीचे कुछ भी नहीं है 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 दूनी 16 यानी 8 दूनी 16, यहाँ 8 की मल्टीप्लाई करिए 8x। इसके नीचे 8 है तो एक बार ही भाग जाएगा, तो कुछ नहीं करना है। बराबर क्या हो गया? 0। 8 किस में चला गया? 0 में गुणा हो गया। तो क्या आ गया आपका? 16x² - 8x + 1 बराबर 0। सिंपल। अब गुणा करके हमें बेटा कितना लाना है? 16, और जोड़ के कितना लाना है? 8। तो 4 चौक 16 और 4 और 4 8, टुकड़े मिल चुके हैं। तो 16x², x कॉमन ले लीजिए, 4 + 4 और +1 बराबर 0। सिर्फ हम इसके टुकड़े करते हैं, ठीक है। तो खोल लीजिए, 16x², यहाँ खुलेगा माइनस का 4x, माइनस 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 का 4x, माइनस माइनस मतलब माइनस प्लस माइनस, +1 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ गया? 4 कॉमन आ गया, और इन दोनों में से और क्या कॉमन आ गया? x कॉमन आ गया। तो यहाँ कितना बचा बेटा? 4x माइनस यहाँ कितना आ गया? 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ 4x माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए दोनों में से कॉमन क्या आया? 4x माइनस 1। यहाँ क्या बचा? 4x और यहाँ -1 बराबर क्या हो गया? 0। तो देखिए दोनों ही एक जैसे हैं, है ना। तो दोनों का आंसर वही आएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर क्या हो गया? 1, और x बराबर हो गया 1/4। और यहाँ भी 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ भी आपका x बराबर कितना आएगा? 1/4। तो आपके दोनों मूल आ चुके हैं यहाँ 1/4, 1/4, और यहाँ आए -√2 और माइनस का 5/√2। इस तरीके से हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं। एक लास्ट पार्ट और है इसका 5वां, उसे और करते हैं हम। चलते हैं 5th पार्ट पर। तो ये हमारा 5th पार्ट है जिसमें आपको दिया है 100 एकम 100, यानी गुणा करके कितना लाना है? 100, और प्लस जोड़ के कितना लाना है? 20। गुणा करके 100 और जोड़ के लाना है 20। बड़ा सिंपल है, 10 धाम 100 और 10 और 10 20। तो करते हैं इसको। तो 100x² माइनस x अलग कर लीजिए, 10 + 10 और पीछे हो गया +1 बराबर 0। तो इसको और खोलेंगे, 100x², इसको खोलेंगे तो माइनस का 10x, और ये माइनस प्लस माइनस 10x + 1 बराबर 0।
तो अगले वाले दो में से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ गया, 10 और x कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा, 10 बचा और एक x बचा, माइनस यहाँ कितना बचा, 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, यहाँ 10x बचा, माइनस प्लस माइनस 1 हो गया। यहाँ गौर से देखिए कॉमन आया 10x माइनस 1, यहाँ भी दोनों एक जैसे आ गए, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो गया 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x बराबर में कितना हो गया, 1, तो x बराबर हो गया बेटा आपका 1/10, और यहाँ भी 10x माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ भी आपका आ जाएगा x बराबर 1/10। तो यहाँ आपके दोनों मूल आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, 1/10 और 1/10, मूल 1/10 और 1/10। तो इस तरीके से बेटा आपका जो पहला सवाल है 4.2 एक्सरसाइज का वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट जो आपके एक एक क्वेश्चन है जो हमें है ना द्विघात समीकरण के तरीके से ही करने हैं, उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।